हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने डिसाइड किया है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का यूज़ करेंगी। मेजर डिसीजन है और ये न्यूज़ ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में कवर की जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे जापान में इसको कवर किया जा रहा है और यूएसए न्यूज़ का आर्टिकल है ये, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सील डील टू यूज़ ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस। और आप अगर इस निर्णय को देखें फ्रॉम अ जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये निर्णय बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक क्रिटिकल रोल निभाती है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब क्या है कि ऑस्ट्रेलियन नेवी, इनकी एयरफोर्स और इवन इनकी आर्मी को एक्सेस मिलता है इंडिया के सदर्न एयर बेसिस का, और इनका इंटरेस्ट यहीं पे ही होगा। ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर कश्मीर में या फिर नॉर्दर्न इंडिया में कुछ करेगा नहीं। मेन इनको इंटरेस्ट है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है या फिर जो हमारे कोची में काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिस हैं उसका एक्सेस मिल जाए ऑस्ट्रेलियन शिप्स को। और सिमिलरली इंडिया भी ये चाहेगा कि जो बांडा सी है, अराफुरा सी है, इसके आसपास जो ऑस्ट्रेलियन नेवी के क्रिटिकल पोर्ट्स हैं, क्रिटिकल बेसिस हैं, उसका एक्सेस मिले इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को। इससे दोनों कंट्रीज के पास ये पावर आती है कि इन द फ्यूचर, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, मगर इन द फ्यूचर दोनों कंट्रीज के पास ये ऑप्शन आती है कि इस पूरे रीजन को, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के साथ साथ जो और भी बहुत सारा यहाँ पे रीजन है, इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं विद आवर नेवी। इससे क्या होगा कि किसी भी मेजर कंट्री की शिप या फिर इवन कार्गो साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन तक नहीं पहुंच पाएगी। सो दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट, इसलिए दुनिया भर में भी इसको कवर किया जा रहा है। और बाय द वे ये जो एग्रीमेंट है इसका नाम है MLSA, फुल फॉर्म है इसकी म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट। सो इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद अब जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड में आपको पता होगा 4 देश आते हैं, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो अब इंडिया ने 2 कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक कंटेंट यहाँ पर साइन कर लिया है, मतलब कि मिलिट्री बेसिस का एक्सेस क्वाड कंट्रीज में बढ़ रहा है। एक देश बचा है जापान। आई एम श्योर जापान के साथ हम एग्रीमेंट ये इस साल या फिर अगले साल कर लेंगे। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। यूएस के साथ लेमोआ हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। यूएस को एक्सेस है इंडियन मिलिट्री बेसिस का, सिमिलरली इंडिया को एक्सेस है यूएस मिलिट्री बेसिस का। नाउ ये जो निर्णय है कि मिलिट्री बेसिस का एक्सेस ओपन किया जाएगा, ये लिया गया है एट ए वर्चुअल समिट। वर्चुअल समिट क्यों? क्योंकि इस वक्त कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वर्ल्ड लीडर्स भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे और एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, अजीत डोभाल और एस जयशंकर साहब, और ये स्क्रीन्स हैं, 3-4 स्क्रीन्स हैं आसपास, एक सामने भी है, और यहाँ पे आप देखेंगे स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। सो इस वर्चुअल समिट में टोटल 2 डिक्लेरेशंस हुई हैं और 7 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं रिगार्डिंग डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और पब्लिक रिफॉर्म्स। इस सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर रिपीट किया है कि ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। ना जो 2 डिक्लेरेशन है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला तो है, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस करी है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? वेल देखो, जब भी 2 कंट्रीज मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म करती है उसके टाइप्स होते हैं। या तो वो कहेंगे वी हैव फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ना प्रॉपरली डिफाइंड होती नहीं है और उसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है। मतलब कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर डिफेंस या फिर फॉर साइंस एंड टेक। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज़्यादा डिटेल्ड होती है और बहुत से एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं बिटवीन द 2 कंट्रीज। तो इससे आप कह सकते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस आज के समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब दोनों कंट्रीज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर आती हैं। USA के साथ क्या पार्टनरशिप है हमारी, वहाँ पे हम ऐड करते हैं ग्लोबल को। इंडिया और US की जो पार्टनरशिप है इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो एक डिक्लेरेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकेंड डिक्लेरेशन आपके सामने है रिगार्डिंग शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे मैरीटाइम कोऑपरेशन मतलब कि मिलके नेवल एक्सरसाइज करेंगे और तरीके से पेट्रोलिंग करेंगे। सो इट इज़ वेरी गुड, एक शेयर्ड विजन है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया है रिगार्डिंग फ्रेमवर्क ऑन साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया काम करेंगे। डिटेल्स में इसका क्या रोल होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा, अभी अनाउंस किया नहीं है, मगर इन द फ्यूचर इससे रिलेटेड आपको बहुत से एग्रीमेंट्स, बहुत से डिक्लेरेशंस देखने को मिलेंगे। फिर है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ माइनिंग, प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग इंडस्ट्री काफी एडवांस्ड है, तो उनकी जो एक्सपर्टीज है उससे इंडिया को काफी बेनिफिट होगा। फिर हम आते हैं थर्ड एग्रीमेंट पर। ये ऑफ कोर्स है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फिर फोर्थ है कि डिफेंस साइंस को लेकर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। नाउ अगेन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, डिफेंस साइंस में कैसे काम करेंगे,
इसके बारे में बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। प्रॉपर प्रोजेक्ट्स को ये अनाउंस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगले साल में। फिर हम आते हैं 5th पॉइंट पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। सिंस बोथ कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं, ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करती हैं, तो रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस एक दूसरे का जो एक्सपीरियंस है ये शेयर करेंगे। फिर है यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। और फाइनली है MOU ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। सो ये है 7 एग्रीमेंट्स। और इसके पहले भी आप अगर देखें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफी डीप है रिगार्डिंग डिफेंस। हमारी वेरियस लेवल की एक्सरसाइज होती हैं फॉर नेवी, एयरफोर्स एंड द आर्मी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पहली जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी ये हुई थी 2015 में। इसका नाम है ऑस इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज। और जो आर्मी की एक्सरसाइज है बिटवीन ऑस्ट्रेलियन आर्मी और द इंडियन आर्मी, इसको ये कहते हैं ऑसर हिंद। फिर है एक मेगा एयरफोर्स एक्सरसाइज, इसका नाम है पिच ब्लैक। इसमें ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, साथ में फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, इंडोनेशिया, कनाडा, US वेरियस कंट्रीज आती हैं। और इस एक्सरसाइज में इंडिया ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था 2018 में। अगर हम बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, तो दोनों कंट्रीज काफ़ी हाईली रैंक्ड है। इंडिया की रैंक है 4th ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, USA, रशिया और चाइना के पीछे। और ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर रैंक है 19th, इजराइल, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के पीछे। मगर ऑस्ट्रेलिया को एज इसलिए मिलता है क्योंकि USA के साथ इनकी जो कोऑपरेशन है काफ़ी ज़्यादा है और दोनों कंट्रीज आपस में लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी शेयर करती हैं। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।